जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ जब दोनों प्रोविंसेस के अंदर ख़ास तौर से श्रीनगर और जम्मू से शुरुआत हुई, वो ही मीटर्स की तनसीब के साथ। स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी, किराया ज़रूरत से ज़्यादा आएगा और ये सारे तरह के हमने इल्ज़ामात महकमे पर उठते हुए देखे। कुछ एक जगहों पर बेहतरी भी हुई और ये हम नहीं बल्कि आदाद-ओ-शुमार कहते हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में कंपेयर टू जम्मू प्रोविंस कश्मीर वादी में जो मीटर्स लगे या मीटर्स की तनसीब हुई, स्मार्ट मीटरों ने महकमे को नुकसान से बचाया और शहरियों को भी बहुत हद तक। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक मुतलकीन करते हैं कि डिजिटाइजेशन से आमदनी में तकरीबन 28% तक का इजाफा मीटरिंग के सबब हुआ जब से स्मार्ट मीटर्स लगे और 5% बिजली की बचत हुई। मुतलका हुकाम इस बात की तस्दीक करते हैं। ये भी पता चलता है कि जो पहले नुकसान हो रहे थे स्मार्ट मीटर्स से या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मीटर्स लगाए गए और आज भी लग रहे हैं, कई एरियाज को कवर किया गया और 1 लाख का वो जो टारगेट था वो भी सेट था। नुकसानात में तकरीबन 46.11% की कमी मुतलका हुकाम के मुताबिक या अथॉरिटीज़ के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा कुल आमदनी की आप बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर्स जब से लगे हैं कॉरपोरेशन के मुताबिक 1357.63 करोड़ रुपए तक उनकी कुल आमदनी पहुंची है, जो माली साल 2023 और 23-24 के इसी अरसे में 1059.8 करोड़ रुपए से 28.19% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इजाफा घरेलू सार्फिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके जुमरे में देखा गया है, जहां आमदनी में अथॉरिटीज के मुताबिक तकरीबन 38.6% का इजाफा हुआ, जो 532.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 738.33 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुतलका महकमा यह भी बता रहा है कि यह इजाफा बिजली की खपत में कमी के बावजूद घरेलू बिलिंग के बेहतर वसूली और सार्फिन की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। कमर्शियल या आम सार्फिन ने भी आमदनी में अहम किरदार अदा किया है। जो रेवेन्यू बढ़ा है उसमें कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी एक कलीदी किरदार है। श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान फाजिल, स्मार्ट मीटर्स जब लगे थे तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हमने देखा था पूरे खित्ते के अंदर, और मौजूदा वक्त में ये सूरत हाल है कि डिपार्टमेंट आज इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन उस ट्रैक पर आ गए हैं जहां पर महकमे को फ़ायदा हुआ है। कैसे, क्यों और आदाद-ओ-शुमार जो वजाहत कर रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं? क्योंकि जहां तक हमें याद है वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, स्मार्ट मीटरों की तनसीब का सिलसिला जब शुरू हुआ था या स्मार्ट मीटर्स लगाने का जब मंसूबा जो है वो मंजर आम पर आया था तो उस वक्त काफ़ी हंगामा बरपा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या चीज़ें वाकई में इतनी बेहतर हो गई? देखिए आसिफ साहब, जहां तक आपने भी फरमाया पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चीजें बेहतर हुई है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है डिजिटलाइजेशन मीटर्स को लेकर। जब से पावर डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ा और उसके साथ साथ इंसुलेशन वायर्स हुई, बुकिंग रुकी, या कह सकते हैं कि बिलिंग के मामला जिस तरीके से अब ऑन ट्रैक आए, उसका साफ तौर पर क्रेडिट जाता है डिपार्टमेंट को। एक साइड से अगर जिस तरीके से वो इंक्रीज के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में जो बोल रहे हैं, डोमेस्टिक बिलिंग्स के साथ साथ जो उनको कंज्यूमर इंटरेस्ट खास तौर पर जो एनर्जी कंजप्शन के साथ जुड़ते थे या कमर्शियल जनरल कंज्यूमर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती थी, उसका जो रेवेन्यू होता था, आप देख लीजिए जो चीज कल तक मैं कहूंगा कि दिखाई नहीं दे रही थी, आज वो एक अच्छे स्केल पर दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, जो 9.83% था वो तकरीबन जो है मैं कह सकता हूं कि उसका रेवेन्यू 132 से 145 करोड़ पर पहुंचा है। यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर मैं बात करूं, जितने भी कैटेगराइज इंक्रीजमेंट है ये रेवेन्यू वहां से भी जनरेट हुआ है, क्योंकि इसका इफेक्ट रिडक्शन के साथ साथ एनर्जी कंजप्शन पे भी हुआ। क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं फिगर्स जो है वो डाउन हो रहे थे, बिजली की कटौती तो थी मगर साथ साथ कोई ऑन टाइम रिकॉर्ड नहीं था। अब जब से ये मीटर्स लगे हैं, मीटर्स के मामला लगे हैं, तो कह सकते हैं तब से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और बिजली की कंजप्शन भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू डेटा एनर्जी कंजप्शन, इसका साफ तौर पर अगर मैं अप्रैल से नवंबर 2024 को लेकर बात करूं, जो चीज आप मान के चले यानी यूनिट्स को लेकर, मिलियन यूनिट्स को लेकर, उसमें 649 से यानी 6154 जो था वो 6495 मिलियन यूनिट्स पर चला गया। यानी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रेशियो को लेकर एक टेक्निकल कमर्शियल जो एटीएस लॉसेस देखता था वो खत्म हो गई है, वो रिडक्शन पे आ गई है। साथ ही साथ चीफ इंजीनियर जो डिपार्टमेंट के हैं आकिब वहीद देवा जी, उनका जो है रेवेन्यू अक्रॉस ऑल सेक्टर्स है,
न बल्कि एक सिंगल सेक्टर है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो सर्विसेज थी उसमें एक स्ट्रेंथ पाई गई है। रेवेन्यू सिस्टम तो है मगर स्ट्रेंथ पाई गई है उसमें। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी को लेकर बात करूं, या सप्लाई जो कंज्यूमर्स को दी जाती थी उसमें भी बढ़ोतरी आई है। तो डिपार्टमेंट का मानना है जितने भी टेक्निकल लॉसेस होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो खत्म हो गए हैं। पावर थेफ्ट की चीजें खत्म हो गई है। बिलिंग के जो मामला थे वो ऑन टाइम हो गए हैं और पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया है ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर के साथ साथ बेटर एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर पा रहे। इसका मतलब साफ है एक सक्सेसफुल और एनर्जी सेक्टर के साथ रिडक्शन जो है वो दिखाई दे रही है। पावर जनरेशन के साथ साथ एनवायरमेंटल का भी इंपैक्ट है। तो इसका मानना यह है कि आप लोगों को ये भी जहन में है कि अगर हम बिजली का फीस नहीं भरेंगे डेटा सेंटर से स्विच डाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब चोरी भी नहीं करनी है, बिजली का उतना इस्तेमाल करना है जितना उन्हें चाहिए और राइट टाइम पर बिल की अदायगी भी हो। चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही थी कि जनाब डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, क्योंकि बड़ी चीज़ें जो है वो रुक रही है। और हम देख रहे हैं कि जब हमारे साथ भी कॉलर्स बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो अभी वो पुरानी लाइनें इनको हटा दीजिए, इंसुलेटेड वायर लगा दिए ताकि हुकिंग ना हो, और हुकिंग नहीं होगी तो एक सिस्टम मेंटेन होगा। और ये जो नई आवाज़ और बात आ रही है इससे कहीं ना कहीं राहत अब केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी मिल रही है।